हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू माय क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि मैं आप लोगों को रीट एग्जाम 2025 लेवल 2 साइंस की तैयारी करा रही हूँ, तो आज हमारी ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की ये 4th क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस हम कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको 2022 की सेकेंड शिफ्ट के पेपर और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करा दिया है और सितंबर 2021 वाला पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। आज जो पेपर हम सॉल्व करेंगे वो करेंगे जुलाई 2022 शिफ्ट थर्ड का पेपर। और सभी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर मोस्टली एक्सप्लेन करूंगी, और जो भी क्लासेस मैंने आपको कराई हैं उसमें मैंने सभी क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए हैं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए रीट लेवल 2 साइंस की। और पहले की 3 क्लासेस में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताए थे, उससे आज के पेपर में कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने अगर पहले की 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप सभी उन क्लासेस को जरूर देख लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आने वाले रीट एग्जाम में क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, तो आप सभी इन क्लासेस को जरूर फॉलो करना। तो ये सभी क्लासेस आपको रीट एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेंगी, साथ के साथ आपको अच्छा स्कोर करने में भी हेल्प करेंगी। तो ये सभी क्लासेस रीट एग्जाम में तो आपको हेल्प करेंगी ही, साथ के साथ सी टेट, सुपर टेट, केबीएस, डी ट्रिपल एच पी, स्टेट टेट, सभी टीचिंग एग्जाम में आपको ये क्लासेस हेल्प करेंगी। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। अब हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है फुल फॉर्म एलईडी का। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसका फुल फॉर्म क्या है, और आपको इस पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आप सभी क्लासेस को जब देखेंगे ना, तो आपके नए क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे। तो इसलिए आप ये क्वेश्चन सीरीज को जरूर फॉलो करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो आपने अगर पहले की क्लासेस देखी होंगी तो आप आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत सेल परिवर्तित करता है। तो ये करता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तित करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रिक सेल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम जनरल लैंग्वेज में बैटरी भी कहते हैं, जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर और घड़ियों में किया जाता है। अब ये जो सेल होता है, इसमें एक जिंक कंटेनर होता है जो कि एनोड के रूप में भी कार्य करता है, और कैथोड एक कार्बन ग्रेफाइट रॉड है जो पाउडर युक्त मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन से घिरा होता है। यहाँ पर हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे। ये एक पूरा सेल है जिसमें जिंक कंटेनर एनोड और ग्रेफाइट रॉड कैथोड है। मिक्सचर यहाँ पर किसका है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का। अब इसमें जो पेस्ट है बीच में, इलेक्ट्रोडों के बीच में जो एक ये पेस्ट होता है, वो किसका होता है, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl और ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का हमसे क्रम पूछा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इसके बाद का जो क्रम है वो भी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आ जाएगा जुपिटर, फिर आएगा सैटर्न, फिर आएगा यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो ये है पूरा क्रम। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ वो आप लोग नोट करते चलना। फिर जब मैं आपको क्लास की PDF शेयर करूंगी एक्सप्लेनेशन के साथ, उसमें मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मेंशन कर दूंगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ अ गुड टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है। तो हमसे नॉट पूछा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिविटी, यानी कि विषय परकता जो होती है वो अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रोसेस यूज इन द सेपरेशन ऑफ राइस फ्रॉम पैडी स्टॉक्स इज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, थ्रेशिंग। देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को और बोलना चाहूंगी कि अगर आप सभी साइंस को और साइंस के कॉन्सेप्ट को बेहतर करना चाहते हैं तो क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी को आप लोग जरूर पढ़ना। आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा साइंस का, और आप लोगों को साइंस के कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे। तो मैंने आपको चैनल पर क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी 2 मैराथन क्लास कराई है, उसमें कंप्लीट कवर की है क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी। आप लोग वो क्लासेस जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप क्लास को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल से समान नमक बनाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त चरणों में से एक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाष्पीकरण। इवेपोरेशन की प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल से समान नमक प्राप्त किया जाता है। इसे हम थोड़ा सा और समझ लेंगे। इवेपोरेशन या बाष्पीकरण की प्रक्रिया में समुद्री जल में पानी के अणु
सूर्य से गर्मी को अवशोषित करते हैं और जल वाष्प में बदल जाते हैं। जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर वायुमंडल में फैल जाती हैं और नमक को छोड़ जाती हैं, क्योंकि नमक का जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि क्वथनांक वो अधिक होता है। समुद्र जल से नमक प्राप्त करने की प्रोसेस में 2 स्टेप शामिल हैं। फर्स्ट है इवेपोरेशन और सेकंड है क्रिस्टलाइजेशन। तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चींटी के काटने के प्रभाव को उदासीन करने के लिए त्वचा पर लगाई जाने वाली कैलामाइन विलयन में मौजूद रासायनिक पदार्थ है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट यानी कि ZnCO3 ये क्या करता है, चींटी के काटने के प्रभाव को न्यूट्रलाइज यानी कि निष्क्रिय कर देता है। और जो आंट बाइट होती है, इसमें कौन सा एसिड होता है, इसमें होता है फॉर्मिक एसिड, जो कि एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर आप लोगों का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा है कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx ये किसके लिए जिम्मेदार होती है, अम्लीय वर्षा के लिए। तो आप सभी याद रखना, और जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ उनको आप नोट करते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म है, तो कौन सा पेयर थर्मोसेटिंग का है, बेकेलाइट और मेलामाइन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को थर्मोसेट के रूप में भी जाना जाता है। ये मानव निर्मित सामग्रियां हैं, इनको एक बार ढलने या सेट करने के बाद गर्म करने पर नरम नहीं किया जा सकता। मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल जो आग का प्रतिरोध कर सकती है और अन्य प्लास्टिक की तुलना में गर्मी को बेहतर ढंग से सहन कर सकती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फ्यूल विद हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू इन किलोजूल पर किलोग्राम यूनिट इज। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, 150,000 किलो जूल पर किलोग्राम होती है। इसके बाद हो जाएगी एलपीजी की 55,000, इसके बाद होगी सीएनजी की 50,000, फिर होगी पेट्रोल की 45,000। तो आप सभी ये नोट कर लेना, जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ। क्लोरोफिक वैल्यू और ये क्रम आप लोग याद रखना कि किसकी सबसे ज्यादा होती है और किसकी सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द टाइप ऑफ टीचिंग एड involved in experiment done by a student in laboratory is। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्टिविटी एड। जो एक्टिविटी एड है वो लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला में शामिल शिक्षण सहायता का एक प्रकार है, एक गतिविधि है। शिक्षण सहायता यानी कि टीचिंग एड कई प्रकार की होती है, जैसे कि ट्रेडिशनल टीचिंग एड, इसमें आपका ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, चार्ट ये सभी शामिल है। विजुअल एड यानी कि वीडियो, प्रोजेक्टर, मॉडल्स, डायग्राम ये सभी शामिल है। ऑडियो एड, ठीक है, इसी तरीके से ऑडियो विजुअल एड, हैंड्स ऑन एड, टेक्नोलॉजी बेस्ड एड। तो ये सभी टीचिंग एड्स के प्रकार है और इनके एग्जाम्पल मैं आपको नोट्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। किस समूह में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा विश्व की जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये विविध सूक्ष्म जीवों का एक बड़ा समूह है जो अधिकतर एक कोष के जानवर और पौधे हैं। मोनेरा क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गन इसमें शामिल है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है। फंजाई, फंजाई जो है इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों रूप शामिल है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, प्लांटे, इसमें सभी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रूट यानी कि फल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो ये तो सिंपल है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो ऑक्सीजन है वो नेसेसरी नहीं है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। बाकी के सभी फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस है ये एक एनारोबिक प्रोसेस है। ये सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का आंशिक रूप से ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोल्जी उपकरण का
वर्णन सबसे पहले किसने किया था? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, कैमिलो गोल्जी। इन्होंने 1898 में गोल्जी एपरेटस की खोज की। ये एक इटालियन फिजिशियन थे जो कि नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कर रहे थे जब इन्होंने इस एपरेटस की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा जीवाणु मानव में काली खांसी रोग का कारण बनता है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। बाकी सभी हमने इससे पहले की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली क्लासेस में समझी है, तो आप सभी क्लासेस को देखना, आपकी जो तैयारी है रीट लेवल 2 साइंस की वो बेहतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्किन? तो देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इससे पहले की क्लास में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप्रोक्राइन और एक्राइन। तो यहाँ पर दोनों आंसर सही होंगे, तो इनको बोथ देना चाहिए था, एप्रोक्राइन और एक्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल की कमी से होने वाला रोग। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच हार्मोन्स कंट्रोल मैच्योरेशन फॉर एग इन ओवरी? तो यहाँ पे FSH यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब FSH का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो आप लोग याद रखना या फिर कहीं नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यौन संचालित रोग का उदाहरण है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोनेरिया। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खरीफ की फसल का उदाहरण है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यानी कि मक्का। और मैंने आपको खरीफ की फसल और रबी की फसल ये इससे पहले की क्लास में अच्छे से समझाई है, तो आप लोग सभी क्लासेस जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन शिक्षण पद्धति है? देखिए ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मुझे लगता है कि कोई भी आंसर सही नहीं दिया है, क्योंकि हमसे सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट टीचिंग मेथड पूछा है। तो अगर ओल्डेस्ट टीचिंग मेथड की बात करें तो यहाँ पर सबसे पुराना मेथड हो जाएगा स्टोरी टेलिंग मेथड। अगर हमें दिया होता तो वो सही हो जाता, या फिर लेक्चर मेथड यहाँ पर दिया होता ऑप्शन में तो वो सही हो सकता था, या फिर लैंग्वेज में पूछा जाता तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सबसे प्राचीन मेथड है। तो यहाँ पर सही इन्होंने माना है कहानी विधि, हिंदी में दिया है कहानी विधि। लेकिन एनेक्डोट मेथड को उपाख्यान विधि कहते हैं, और ये उपाख्यान विधि जो है वो ओल्डेस्ट मेथड नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसका जो राइट आंसर है वो इनमें से कोई भी नहीं है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का अर्थ? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टीचिंग एड आर नॉट इंक्लूडेड इन द विजुअल इक्विपमेंट? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रामोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक बल F किसी क्षेत्र A पर लग रहा है, यदि बल दोगुना तथा क्षेत्र को आधा कर दें तो परिणामी दबाव प्रारंभिक दबाव का होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 टाइम्स। कैसे सही हो जाएगा, जो प्रेशर है वो होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हमसे यहाँ पर ये बोला है कि फोर्स को हम कितना कर दे, डबल कर दे, दोगुना कर दे, तो हो जाएगा 2F। और क्षेत्रफल यानी कि ए को हम आधा कर दे, एरिया को हम आधा कर दे, तो हो जाएगा A/2। तो जब हम यहाँ पर P इक्वल टू F/A करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2F अपॉन एरिया को आधा किया था ना, तो A/2। तो जब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ वुडन स्पून is dipped in a cup of ice cream, its other end। ये सेम क्वेश्चन इससे पहले वाली क्लास में भी रिपीट हुआ था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, डज नॉट बिकम कोल्ड। और मैंने उस क्लास में इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज। तो जो प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज किस तरीके की फॉर्म होती है, वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, बिहाइंड द मिरर एंड यूनिक। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है, द लिमिट ऑफ ऑडिबिलिटी फॉर हेल्दी ह्यूमन इज। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।
अब अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।